मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। ये मामला 2024 के लोकसभा चुनाव में भिंड से बसपा प्रत्याशी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। बसपा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद ये कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। पीसीसी के जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। ये पूरा मामला लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट पर टिप्पणी किए जाने से जुड़ा हुआ है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट में 8 मई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला 20 साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 26/11 हमलों का आरोपी तहावुर राना लंबे इंतजार के बाद अब भारत लाया जाएगा। राना को भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका की अदालत ने प्रत्यर्पण के लिए सारे जरूरी कागजात भारतीय एजेंसी को सौंप दिए हैं और अदालत की अनुमति भी ले ली गई है। आरोपी राना ने इस प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। 26/11 हमले के आरोपी तहावुर राना को जल्द ही भारत लाया जाएगा। राना के प्रत्यर्पण से संबंधित सारी औपचारिकताएं अमेरिका के साथ भारतीय एजेंसियों ने पूरी कर ली। अमेरिका की अदालत में सारे जरूरी कागजात भारतीय एजेंसी ने सौंप दिए हैं और अदालत की अनुमति भी ले ली गई। पिछले 2 महीने से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त टीम अमेरिका के अधिकारियों की तहावुर राना के प्रत्यर्पण के मामले में संपर्क में थी और सारी औपचारिकताएं पूरी कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं, जहां वो व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी केंद्रित होगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए और व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई। भारतीय निवेश भी सऊदी अरब में बढ़ रहा है। ये यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं, जहां वो ट्रेड, निवेश, एनर्जी और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिवसीय हो सकता है। इस संबंध में अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से मामले से परिचित लोगों ने ये बात कही है कि उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के साथ साथ प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। हर साल कई स्टार किड्स बॉलीवुड में कदम रखते हैं। इस साल की शुरुआत में भी रवीना टंडन की बेटी रक्षा का एक्टिंग डेब्यू हुआ। क्या अजय देवगन की बेटी निशा भी फिल्मों में एंट्री करने वाली है? मम्मी काजोल ने बेटी की पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया। अजय देवगन अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनके खाते में 5 से 10 नहीं, कई बड़ी फिल्में हैं। कुछ का शूट कर चुके हैं तो कुछ बाकी है। वहीं काजोल भी लगातार काम करी। इस साल की शुरुआत में अजय देवगन की फिल्म कुछ से 2 स्टार किड्स ने बॉलीवुड डेब्यू किया। पहली थी रवीना टंडन की बेटी राशा और अजय के भांजे अमन। अब क्या अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा देवगन भी बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं? उनकी मम्मी ने बेटी की प्लानिंग के बारे में बता दिया। पंजाब किंग्स से चेन्नई को मिली हार के बाद बवाल मचा हुआ। इस पूरे बवाल में केंद्र में वो नो बॉल है जो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है। मैच के दौरान ये घटना सीएसके की इनिंग के 18वें ओवर में घटी। पंजाब किंग्स ने अपने होम ग्राउंड पर 8 अप्रैल को खेले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दिया। चेन्नई की हार के बाद अब बवाल मचा है। बवाल उस नो बॉल से जुड़े विवाद को लेकर जिसके केंद्र में महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने मैच में 225 की स्ट्राइक रेट से 12 गेंदों पर 27 रन बनाए। 5वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे धोनी इस मैच में सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन उनकी इस विस्फोटक इनिंग के दौरान जो हुआ उसने आईपीएल के आयोजकों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएसके के फैंस को गुस्से से भर दिया। अब सवाल है कि नो बॉल का माजरा आखिर क्या है? मैच के दौरान ये घटना सीएसके की इनिंग के 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर घटी। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने ऐलान कर दिया कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएंगे वहां पर पहुंचकर उनसे सवाल पूछेंगे कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर उनका धरना क्यों खत्म कराया गया और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में किसान नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने ऐलान कर दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएंगे वहां पर किसान भी पहुंचेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। दरअसल मार्च के महीने भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करे किसान नेताओं को वहां से हटाया। हरियाणा में सौदा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 13वीं बार फरलो पर बाहर आया है। इस बार वो 21 दिन के लिए बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने डेरा की ओर चला गया। दिल्ली चुनाव के पहले भी वो फरलो पर बाहर आया था। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई। रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम जेल से बाहर आ गया। राम रहीम को हरियाणा सरकार एक बार फिर से 21 दिनों की फरलो दी है। अब वो पुलिस सुरक्षा के लिए जेल से निकलकर सिरसा अपने डेरा की ओर वापस चला गया। राम रहीम इस बार फरलो में सिरसा डेरा में ही रहेगा। सिरसा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 13वीं बार फरलो पर आया। राम रहीम को जेल से लेने के लिए हनीप्रीत और डेरा की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। दिल्ली चुनाव से पहले भी राम रहीम 30 दिन के लिए फरोल पर बाहर आया था।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में तेज गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गए। उन्हें जाइडस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सभी टेस्ट सामान्य रहे। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बेहोश हो गए, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। उन्होंने बताया कि उनके सभी टेस्ट सामान्य, वो डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गए। ज्यादा गर्मी की वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई। सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी और सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद भी किया। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने बताया कि उनके पिता पी चिदम्बरम अहमदाबाद में ज्यादा गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गए। सुष्मिता सेन 49 साल की उम्र में लगातार एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। उनकी सीरीज ओटीटी पर धमाल मचाती सुष्मिता अपने शाम नेचर के लिए जानी जाती, लेकिन एक बार फिर एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो लगभग गलत आदमी से शादी करनी ही वाली थी, लेकिन फिर वो उनसे दूर हो जाने में कामयाब रही। सुष्मिता सेन उन लोगों में से एक है जो अपनी लाइफ से जुड़े लोगों को काफी मानती हैं। वो अक्सर उन लोगों को लेकर बात करती हुई नजर आती हैं। एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ, अपने माता पिता और अपनी 2 बेटियों को लेकर काफी खुलकर बात करती है। सुष्मिता को जब मौका मिलता है वो अपने लोगों के लिए प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने खुलासा किया कि वो गलत आदमी से शादी करने वाली थी, लेकिन उनसे दूर जाने में कामयाब रही। सीएसके के खिलाफ पंजाब किंग्स ने मुकाबला तो जीत लिया, मगर उसके एक खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल पर भारी जुर्माना लगा। जुर्माने के अलावा मैक्सवेल पर एक डीमेरिट पॉइंट भी लगाया गया। मैक्सवेल पर यह जुर्माना मैच के दौरान आईपीएल नियम तोड़ने के चलते लगाया गया। हालांकि सीजन ऐसी गलती को लेकर जुर्माना भुगतने वाले वो पहले खिलाड़ी ने। मैक्सवेल पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। आईपीएल की ओर से बयान जारी करने पर ग्लेन मैक्सवेल के बारे में जानकारी दी। आईपीएल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ग्लेन मैक्सवेल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उन्हें लेवल 1 के तहत दोषी माना गया। मैक्सवेल ने मैच रेफरी के सामने अपनी गलती मानी, जिसके बाद इस मामले में अब कोई दलील या सुनवाई नहीं होगी। केवल एक का दोषी पाए जाने के मामले में मैच रेफरी का फैसला ही अंतिम और मान्य होता है।